हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये वाला टॉपिक हम बात कर रहे हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स की। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये ऊपर वाले हमने क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो गारंटी दी थी ए ने, तो कन्फ्यूज़न मत होना कि गारंटी क्या है सर, किस तरीके से क्या गारंटी दी है। हम गारंटी वाला आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपसे ये वाला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये गारंटी वाले कुछ 3 क्वेश्चन हैं, मैं यहाँ पर टिक लगाए रखे हैं, तो हम तीनों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन करेंगे आज तीनों का। ठीक है, तो पहले पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 77। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर आपकी बुक का ही है। A and B and C were in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1। ठीक है, इनका रेशियोज हमें दे रखा है। It was provided that C's share in profit for a year would not be less than 7,500। और C को गारंटी पता नहीं किसने दी है, लेकिन कहा है क्वेश्चन में, अगर कहा नहीं है कि गारंटी किसने दी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7,500 जो है लेस, मतलब इससे कम नहीं मिलेगा। सी को गारंटी मिली है। ठीक है, कि भाई सी तुझे 7,500 से कम अमाउंट नहीं मिलेगा। ये गारंटी क्वेश्चन में बताया नहीं किसने दी है। ओके, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में पार्टनर बताया नहीं कि ए ने गारंटी दी है या बी ने गारंटी दी है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा नहीं है, बस कहा है कि सी को गारंटी मिली है। ठीक है, और उसको गारंटी मिली है 7,500 से उसको प्रॉफिट कम नहीं मिलेगा। तो गाइज़, ऑब्वियसली ए और बी ने दी होगी गारंटी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है किसने दी है, तो समझ जाना कि ए और बी दोनों पार्टनर्स ने गारंटी दी है। ठीक है, दोनों का उसमें से कटेगा पैसा। अगर इतना नहीं मिला सी को, तो सी ये दोनों मिलके सी को देंगे। ठीक है, तो इतना है। ठीक है, इतना मिलेगा उसको, और प्रॉफिट हमें दे रखा है 31,500 साल का। ठीक है, और हमें बोल रहे हैं कि तुम्हें P&L अप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ कैलकुलेशन दिखाओ। ठीक है, अप्रोप्रिएशन हमें दिखाना है अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में क्या अप्रोप्रिएशन हुआ है। ठीक है, वो दिखाना है कैलकुलेट करके। और यहाँ पर बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है, यहाँ पर लिखना है वर्किंग नोट। यहाँ पर हमें लिखना है वर्किंग नोट। इस तरीके से हमें शो करना है। ठीक है, उसमें P&L अप्रोप्रिएशन का तो बोला नहीं है, तो हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन करके उनको दिखाना है। तो यहाँ पर देखो गाइस, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 31,500, 31,500। और रेशोज़ भी हमें दे रखे हैं, रेशोज़ दे रखे हैं हमें 4:2:1। ओके, तो 4:2:1 का अगर आप टोटल करते हो तो 7 आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4/7। तो आप 7 से अब कैंसिल आउट करोगे, तो 7 1 7, 7 4 28। ओके, 7 4 28, और उसके बाद आप 3 ऐड कर दोगे, 7 5 35। ओके, और इंटू कर दो, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1 0, 2 0 तो आ जाएंगे। 5 4 20 का एक और 0, 2 पर 4 4 16, 17 18। तो यहाँ पर अमाउंट आया है जो वो 18,000 आया है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट का निकालते हैं। ये हमारा निकल कर आया है ए का। एज इस तरीके से लिखना है आपको, एज शेयर आपको शो करना है। उसके बाद इंटू 2/7, 7 का इंटू कर दोगे तो यहाँ पर 45,000 सेम एज इट इज़ आ जाएगा। और इंटू कर दो 2 का उसके अंदर, तो 2 0 फिर से एज इट इज़ आ जाएंगे। 5 2 10, और एक ऊपर 4 2 8 9, 9,000 ये आ गया बी का शेयर, बीज शेयर। ठीक है,
इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतना। नेट प्रॉफिट और जो रेशोज़ निकालना तो आपको आते होंगे, ठीक है, रेशोज़ अभी निकाल रहे हैं हम, वही कर रहे हैं। उसके बाद हम सी का निकालते हैं। तो यहाँ पर कैंसल आउट अगर कर देते थे हम, तो यहाँ पर आ जाता है, बुलेट की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिला है, देखो 4,500, ये मिला है हमें सीज शेयर, ठीक है। तीनों के अमाउंट मिल चुके हैं और आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा कि सी का जो शेयर है उसे उसे गारंटी दी थी। अब ये क्वेश्चन में कहा नहीं कि ए ने दी, कि ए ने दी या बी ने दी है, ठीक है। सी को तो गारंटी मिली थी, सी को प्रोवाइड किया गया था कि उसको कहा था कि तुझे 7,500 रुपये मिलेंगे। लेकिन सी को यहाँ पर क्या हुआ, 4,500 रुपये मिल रहा है। तो 7,500 मिलने की जगह 4,500 मिल रहा है, तो उसको कितना कम मिल रहा है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको मिल रहा है 3,000 रुपये कम, ओके, 3,000 रुपये सी को कम मिल रहा है। तो 3,000 रुपये ये दोनों मिल के देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहा नहीं है कि ए ने दिया बी ने दिया, तो यानी दोनों पार्टनर्स के अमाउंट कटेंगे, ठीक है। दोनों के अंदर से अमाउंट्स हम निकालेंगे और इसके अंदर डालेंगे, सी के शेयर्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल, बराबर फुल हो जाएगा, ठीक है, सी का शेयर। तो करते हैं हम आगे सॉल्यूशन। तो गाइज आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 7,000 जो सी को गारंटी मिली थी उसको माइनस कर दो जो सी का शेयर आया है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 3,000 की कमी, डेफिशिएंसी मिलेगी, 3,000 डेफिशिएंसी, 3,000 की डेफिशिएंसी का मतलब कमी, 3,000 की कमी है, ठीक है। अब ये 3,000 की कमी कौन भरेगा, दोनों मिलके भरेंगे, ए और बी दोनों मिलके 3,000 की डेफिशिएंसी भरेंगे और उनके रेशोज़ में भरेंगे, ठीक है, उनके खुद के रेशोज़ में। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं करके बता रहा हूँ, यहाँ पर ए है और बी है, ठीक है, ये दोनों है। अब ये दोनों करेंगे, ठीक है, इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा, ए का जो क्वेश्चन में दे रखा है 4:2, बी का है 2, ठीक है। ये रेशोज़ हैं दोनों के, ए का 4 है और बी का 2 है, ठीक है। और सी का 1 दे रखा है, हमें सी का लेना नहीं है, ठीक है, सी का लेना नहीं है, सी का हटा करके हमें सिर्फ इन दोनों के, ये दोनों क्योंकि दे रहे हैं अपना शेयर, ठीक है, तो इन दोनों के शेयर्स को लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के शेयर्स को हम लेते हैं, रेशोज़ को लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 3,000 जो डेफिशिएंसी आई है इन रेशोज़ में, 3,000 को हम बांट देंगे, ठीक है। देखते कितना अमाउंट आता है, ए कितना देगा और बी कितना देगा, देखते हैं अभी। तो यहाँ पर हमें लिखना है 3,000 इंटू, टोटल करो 4 और 2 का, तो कितना हो रहा है 6, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय आप करते हो 6, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो ये निकल कर आया है 2,000, कौन देगा, ए, 2,000 कौन देगा, जो ए है पार्टनर वो देगा अपने शेयर में से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2,000 एज, और इसके नीचे, चलो अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, 1 मिनट। और उसके बाद हमारा ए का तो निकल गया, ए कितना देगा, 3,000 में से 3,000 की कमी आई है, सी को 3,000 कम मिले हैं, तो ए देगा 2,000 और बी देगा, बी का निकालते हैं इसी तरीके से, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6
तो कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर बी जो देगा 1000 रुपये देगा, यह आ गया बी का। ठीक है, तो आप टोटल करते हो ए का 2000, बी का 1000, मिलके 3000 होता है। तो दोनों इस तरीके से रेशोज़ में देंगे अपने। ओके, उसके बाद क्या करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, सी को दे देना है। तो यहाँ पर जो 18,000 का जो प्रॉफिट वो आया था ए का, ए शेयर, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 2000 जो सी ए के, उसमें से अब 2000 चले जाएगा। ठीक है, उसका जो शेयर आया था 18,000, और ठीक है उसमें से 2000 को आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर अमाउंट निकल कर आएगा 16,000। ठीक है, उसके बाद 9,000 बी का दे रखा है। ठीक है, 9,000 बी का शेयर है, और बी के उसमें से 1,000 हमें माइनस करना है। माइनस कर दिया तो यहाँ पर अमाउंट आ गया 8,000। ठीक है, और सी के अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, 3,000 को, इन दोनों के शेयर्स को। तो यहाँ पर हमें लिखना है 4,500 का सी का शेयर आया था ऊपर। ठीक है, और इसमें ऐड करना है हमें 3,000 की क्योंकि कमी थी। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर पूरी कमी पूरी हो जाती है, और यहाँ पर सी का टोटल आ जाता है 7,500, उसको मिल जाता है। तो ये हमें तीनों के आंसर मिल गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप इनके आंसर देखोगे, तो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये रहा क्वेश्चन हमारा पहला वाला, और इसके ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर देखो, पहला आया है 16,000, 8,000 एंड 7,500। ठीक है, सेम हमारा आंसर आ गए। ठीक है, ए बी सी तीनों के आंसर आ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सी को एडमिट किया है 1/6 शेयर के साथ ऑफ प्रॉफिट विद अ मिनिमम गारंटी अमाउंट ऑफ 10,000। ठीक है, यहाँ पर भी 10,000 की गारंटी उसको बोली है। अब लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि ए ने गारंटी दी है या बी ने गारंटी दी है। यहाँ पर हम दोनों के अमाउंट से क्या करेंगे, अगर किसी का क्वेश्चन में दिया नहीं है कौन से पार्टनर ने कितनी गारंटी, किसने गारंटी दी है, तो हम जितने पार्टनर्स हैं उनके अमाउंट, उनके अकाउंट में से हम पैसा काटे लेंगे। ठीक है, और हमारे अकाउंट में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो सी क्या करेगा, उसके अकाउंट में जोड़ लेगा, इन दोनों को, ये दोनों मिलके भरपाई करेंगे। ठीक है, एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट हमें दे रखा है। ठीक है, फाइंड आउट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ए बी एंड सी विल गेट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है, चाहे तो बना दे। ठीक है, वर्किंग नोट्स भी दिखा सकते हैं, तो हम वर्किंग नोट्स भी दिखाएंगे, और मैं आपको वर्किंग नोट्स करके भी दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ P&L अप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम इस क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज। तो गाइस हम आ गए अब नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बिल्कुल फ्रेश पेज है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें रेशियोज दे रखे हैं और प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद में ध्यान देना कि रेशियोज और प्रॉफिट दे रखा है। तो आपको पहले क्या करना है, रेशियोज को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 54,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 54,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, और इंटू करते हो तो यहाँ पर मिलता है आपको 1 0 2 0, 8 3 ज़ा 24 का 4, 2 ऊपर, 3 1 ज़ा 3 एंड 5। तो यहाँ पर हमें मिल गया है एज शेयर। ठीक है गाइस, एज शेयर हमें मिल चुका है। कैसे कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट इनटू रेशोज़ हमने निकाल लिए। 3 रेशोज़ हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 3:2, 3 + 2 करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, 3 + 2 5, 3/5 किया, कैलकुलेट कर दो। अब इस तरीके से कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, तो आपका एज का शेयर आ जाएगा 5,400।
उसी तरीके से हम बी का करते हैं, तो कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पर सेम एज 18 आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल करने पर। और इक्वल टू इंटू कर देते हैं, 1 2 8 2 16 का 6 1 पर 3, तो यहाँ पर आ जाता है 3600 बीज का शेयर, बीज शेयर। दोनों के शेयर निकल कर आ चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से सी का भी निकालते हैं, 54,000 इंटू 1/6, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1/6 शेयर से सी एडमिट हुआ है, तो 6 से कैलकुलेट करते हैं हम। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 8 ज़ा 24, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा। हम डायरेक्टली कर सकते थे इसको, मैंने 3 से कैलकुलेट किया, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 8 ज़ा 24, देन उसके बाद 2 बचा था, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाता 9000। यह गया है सीज शेयर। तो गाइस सीज शेयर आ चुका है 9000, ठीक है, सीज शेयर 9000 आया। क्वेश्चन में हमें कहा है कि सीज का जो शेयर है, ठीक है, उसको सी को गारंटी दी गई है कि 10,000 उसे मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर देखो 9000 उसका है, शेयर आ रहा है निकल के, तो यहाँ पर 1000 रुपये कम आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चन में 10,000 था, यहाँ पर 1000 रुपये कम आ रहा है, तो 1000 रुपये कम आ रहा है, तो ये दोनों मिल के देंगे, कौन, एज और बीज, ए और बी दोनों मिलकर भरपाई करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे ये भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है डेफिशिएंसी 1000 की, डेफिशिएंसी कमी 1000 की है, तो 1000 को बांट दो, ए कितना देगा, बी कितना देगा, ठीक है। इनके रेशियोज हैं 3:2, इस रेशियो में ये बांटेंगे, तो 3 का निकालते हैं 1000 इंटू 3/5, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए का मिल जाता है 600 रुपये, ए देगा 600 रुपये, और इसका निकालते हैं बी का, तो 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ओके। तो यहाँ पर हमें बी का मिल जाता है 400, हमें मिल गया 400, ठीक है, 400 मिल चुका है। तो यहाँ पर आप टोटल करोगे 600 + 400 1000, तो ए 600 देगा, बी 400 देगा। अब इसका P&L अप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो गाइस P&L अप्रोप्रिएशन बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन, ठीक है। गाइज एक मिस्टेक छोटी सी हो गई है,
आप घबराना मत कि क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है, कोई कुछ मिस्टेक नहीं हुई है, सिर्फ छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पर आपको ये जो हमने फिफ्थ लिया 5 लिया है, यहाँ पर हमें 6 लेना है, यहाँ पर हमने 6 लेना है, उसके नीचे भी 6 लेना है। बस ये छोटी सी गलती हो गई गाइस, क्योंकि 1/6 शेयर के सीखा है, तो यहाँ पर भी हम 3/6 वो 2/6 और 1/6, ठीक है, तीनों का 6 लेंगे अपॉन में। जब 6 लोगे आप अपॉन में तो यहाँ पर कुछ चेंज आएगा सिर्फ अमाउंट में, यहाँ पर आएगा 27,000 27,000 ए का शेयर आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ अगर दूसरे वाले का देखोगे आप, तो यहाँ पर कैंसिल करना तो आपको आना चाहिए सिर्फ, ठीक है। मैं आपको अमाउंट निकाल के बता रहा हूँ कितना आया है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा 18,000, बाकी पूरा सेम, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया हमने, कुछ गलत नहीं था, सिर्फ यहाँ पर आपने छोटी सी गलती, और ये गलती से आपको भी सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत बार गलती की थी इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो आप भी गलती ना करो, इसलिए गलती अच्छा हुआ हो ही गई, क्योंकि आप गलती ना करो। यहाँ पर 5 मत लेना, यहाँ पर 6 लेना, और जब आप 6 लोगे तो यहाँ पर फिगर्स कुछ इस तरीके से आएंगे। 27,000 ए का शेयर आ जाएगा, 18,000 बी का शेयर आ जाएगा, और 9,000 तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है सी का शेयर, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। उसके नीचे डेफिशिएंसी 1,000 की है, ए 600 देगा, बी 400 देगा। उसी के साथ हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो गाइस अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते हैं और क्वेश्चन को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एज कैपिटल, ठीक है, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, ठीक है। अब ये तीनों के हमने कैपिटल लिख लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने लाइन छोड़ी है, तो यहाँ पर भी आपको एक एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये गारंटी वाला टॉपिक मतलब इतना वो नहीं टिपिकल। और एक चीज़ और, हाँ, यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर मैंने डेट नहीं लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है, तो मैंने डेट नहीं लिखी। आप चाहो तो डेट लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, 31 मार्च 2018, 19, 20, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पर मेन चीज़ आपको बताना थी, गारंटी वाला टॉपिक इतना टफ टॉपिक कुछ भी नहीं है। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन बनता है, सेम एज इट इज बनेगा, सेम एज इट इज़ पूरा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल लिखना है, और एक लाइन को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है अभी हम पता करेंगे क्वेश्चन में, क्यों छोड़िए। और यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट तो आपको पता होगा आता है, बाय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NP करके, आपको पूरा लिखना है, बाय नेट प्रॉफिट 54,000, ओके। हमारा नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया। अब क्या करना है, जो अब यहाँ पर हमने ऊपर जो 27,000 हमारा ए का शेयर आया था वो लिखना है, 27,000, बी का आया था 18,000, और सी का आया था 9,000, जो कि उसको 10,000 मिलना था, उसको 9,000 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि सी को 10,000 मिलना था, यहाँ पर 9,000 मिला है। तो अब कौन भरपाई करेगा, ए और बी दोनों मिलकर भरपाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कौन करेगा, तो दोनों ही करेंगे, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया था, ए देगा 600 रुपये, तो यहाँ पर हमको इस तरीके से लिखना है, माइनस डेफिशिएंसी, ठीक है, माइनस डेफिशिएंसी करके 600 रुपये इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर भी माइनस डेफिशिएंसी,
400 रुपये बी के उसमें से कट जाएंगे। और यहाँ पर आपको लास्ट में एक काम करना है, प्लस करके प्लस डेफिशिएंसी, ठीक है, 1000। तो आप फिगर आउट अब करोगे तो बिल्कुल सही आएंगे आपके आंसर, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा आपको 26,400, यहाँ पर मिलेगा आपको 17,600, और यहाँ पर आपको सी का पूरा टोटल आ जाएगा 10,000, और लास्ट में आपको यहाँ पर आपको टोटलिंग कर देना है 54,000। ठीक है, आपका क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, ठीक है। उसके बाद वाला भी क्वेश्चन हमने फिनिश कर चुके हैं। बस एक गलती, वो गलती क्यों हुई है, ठीक है, वो गलती भी मैंने आपको बता दी। अच्छा हुआ वो गलती हुई हमारे साथ में, ठीक है। गलती से सीखो, ठीक है। यहाँ पर 5 नहीं लेना है, 6 लेना है, ठीक है। 3/6 लेना है, ठीक है, शेयर को। अब उसके बाद ये क्वेश्चन हो चुका है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइज वो क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ठीक है। हम यह वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, XYZ 3 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं। वो कब हुए हैं? 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। मैंने ये डेट है इसको अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप मतलब साल के बीच में हुई है, ठीक है, साल के बीच में, ठीक है। नए साल पे नहीं हुई है 1 अप्रैल में, नए साल पे हुई है अक्टूबर में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अब पार्टनरशिप के अंदर फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। अब अप्रैल टू मार्च के बीच में हुई है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो डेट पर ध्यान देना। टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ दिस, रेशोज हमें दे रखे हैं 4:3:3 एक्स। अब यहाँ पर देखो, ऊपर 2 क्वेश्चन जो करे थे हमने, इसमें क्वेश्चन में नहीं कहा था कि कौन से पार्टनर ने क्या गारंटी दी है। इस वाले क्वेश्चन में आपको देखो क्लियर हो गया है, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है जेड को टू शेयर जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर, ठीक है, इन अ ईयर, ठीक है, पूरे साल की 80,000 से कम नहीं होना चाहिए। एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है जेड को कि तेरा 80,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल दे रखी है XYZ की, और यहाँ पर कहा है, यहाँ पर डेट भी दे रखी है हमें, वॉज प्रॉफिट दे रखा है हमें, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिस 1,60,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बनाना है इसके अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखना, समझना, यहाँ पर 1 अक्टूबर की बात हुई है, तो 1 अक्टूबर से मार्च तक के आप महीने गिनते हो तो 6 महीने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ बोली है, ये यहाँ पर मतलब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की बात होगी, ठीक है। 6/12 भी करना पड़ेगा हर कैलकुलेशन के अंदर, तो हम कैलकुलेशन करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 80,000 पूरे साल की बोला है, ठीक है, गारंटी उसको, लेकिन आधे साल की उसको गारंटी कितनी मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, 6/12 कर देंगे इंटू उसमें, 80,000 में 6/12 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हिंट में कैलकुलेट करके दे रखा है हाफ ईयर का। देखो 80,000 इंटू 6/12 करा है, यहाँ पर 1/2 क्यों करा है, 6/12 करते हो तो 6 1 जा 6 और 12 6 1 जा 6 6 2 12, इसलिए 1/12 डायरेक्टली यहाँ पर करके बताया आपको, ठीक है। तो 80,000 इंटू 1/2 करके, ठीक है, आधे साल का 40,000 की गारंटी आ चुकी है, ठीक है, जेड की। उसके बाद क्या करना है, जो प्रॉफिट है, अब हम कैलकुलेट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब तो गाइज अब आ गए हम नेक्स्ट एक फ्रेश पेपर पे, अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो